गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 10th के 10.2। हमने 10.1 पर मतलब 10.1 हमने पढ़ा दिया था। बेसिक और कॉन्सेप्ट सहित सारे क्वेश्चनों को हल कर लिए थे हम लोग। अब हम लोग चल रहे हैं 10.2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना बाबू, बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। क्या 10.2 हमारा टॉपिक है वृत्त। ओके, तो यहाँ से आप लोग ध्यान देना, मैं हर सवाल कराने वाला हूँ, बस आप मेरे साथ लगे रहो। और सबसे पहले वीडियो को तो लाइक कर दो, और जितने लोग चैनल पे नए हैं वो वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर दें। ठीक, तो हम लोग चलते 10.1 पे। जो पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि एक बिंदु Q से देखो बाबू, आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है, आपको समस्या हो रही है, तो देखो ये है ना, ऐसे देख लो, क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब इतना क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इतना क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब इतना क्वेश्चन का आप क्या ले लो, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिख लेना क्वेश्चन आराम से। ओके, अब एक बार फिर आगे वाले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, 2 बार स्क्रीनशॉट ले लो बस। ओके, अब देखो, अब आपको जैसा कि देखने में समस्या ना हो, कह रहा कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये बाबू ये क्या कह रहे हैं, मान लो ये एक आप वृत्त है, क्या है ये, जो है आपका एक वृत्त है, और ये इसका केंद्र है। और ये कह रहे हैं कि एक बिंदु Q कहीं बाहर स्थित है। Q कहाँ है? कहीं बाहर स्थित है। और वो कह रहे हैं कि Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई ऐसे होगा, स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पे Q है, कितना है बाबू? 24 सेंटीमीटर है। तो इसको यहां से आप मिला दो और इसको यहां से मिला दो। ओके, मान लो यह Q हो गया, और कुछ संख्या दिया है। फिर कह रहा है Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, मतलब केंद्र मान लो O है, और इसकी दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर है। और इसके बाद वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, मान लो ये आपका P है। ओके, तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो वृत्त की त्रिज्या OP तो है, क्वेश्चन मार्क, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना कि वृत्त की त्रिज्या यही है। तो बाबू हम कहेंगे कोण OPQ इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि हमने बताया था कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण हमेशा क्या होता है? 90 अंश होता है। ठीक है, अगर आप निकल जाए तो ले लेना कि वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच बना कोण। ओके बाबू, ये होता है इसका कि वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का बना कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्योंकि 90 डिग्री इसलिए हमें लिखना है कि जब तक, सॉरी दिख नहीं रहा है, इसलिए लिखना है क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि ये 90 डिग्री है, तब तक हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते। अब हम बोलेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम लोग। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग, तो हम लिख दे रहे कर्ण आपका क्या है? OQ है, क्योंकि इस कोण के सामने वाला ही क्या होता है? कर्ण होता है। OQ का वर्ग, तो OQ का वर्ग इक्वल टू OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग, यही तो होता है। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहां से ये हो गया। अब बताओ आपका OQ का कितना है? 25 से 25 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। ओके,
इसके बाद ओपी कितना है ये तो हमें ज्ञात करना है, प्लस 24 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा और ओपी स्क्वायर और 24 का कितना होता है 576 वर्ग होता है। ठीक बाबू, अब हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं तो देखो ओपी को आप वहीं रहे तो ओपी का स्क्वायर और 576 को इधर लाओगे तो 625 माइनस 576 हो जाएगा, 625 माइनस 576 हो जाएगा। ओपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे बाबू 15 में से 6 गए 9 और यहाँ पे बचा 1 हासिल किया, 11 से 7 गए 4, 49 बचा। ओपी का स्क्वायर बराबर 49, ओपी बराबर हो जाएगा √49। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ओपी बराबर बाबू 7, वैसे प्लस माइनस 7 आता है, अंडर रूट से जब भी बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस 7 आता है, बट यहाँ से प्लस माइनस 7 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो लंबाई होती है वो कभी निगेटिव नहीं होती है। लंबाई किसी भी दिशा में हो कभी वो निगेटिव नहीं होती है। तो ये हमारा पहला सवाल था, इसको क्या करो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा कि फिर हम अगला सवाल आप सभी को बताएं। एक चीज ध्यान देना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो आप लोग का ये फर्ज बनता है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो ठीक, हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो इसका अगला सवाल है। तो देख लेते हैं इसका अगला सवाल क्या कह रहा है। इसका अगला सवाल कह रहा है कि आकृति दिया है बाबू, ठीक है, क्या आकृति दिया है, ठीक, तो वो चित्र क्या दिया है, कह रहा है कि ये चित्र दिया है कि POQ कितना है बाबू 110 अंश है और आपकी जो दो स्पर्श रेखा है, एक PT है एक QT है, ये दोनों आपकी इस वृत्त पर क्या है स्पर्श रेखाएं हैं और आपसे पूछ रहा है कि और केंद्र तो आपको पता है O है और किताब में आप क्वेश्चन देखते रहना, और दिया कोण POQ, कोण POQ इक्वल टू हमें ज्ञात करना है POQ दिया गया है, POQ कितना दिया है 110 अंश दिया गया है, ठीक है, ये दिया है। और इसके बाद हमें ज्ञात करना है कोण PTQ, ये हमें ज्ञात करना है। तो आप कहोगे कि कोण POQ आपको दिया है और इसके बाद बोलोगे कोण OPT बराबर कोण OQT इक्वल टू 90 डिग्री, और क्यों बोलोगे बाबू इसे कोष्टक में लिख लेना, वही कारण कि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। तो इस प्रकार से दोनों कितना मिल गए 90 मिल गए। अब हम कहेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज POQT में बाबू 4 भुजा है ना, तो चतुर्भुज हुआ, चाहे जैसे बनाओ है तो चतुर्भुज ही। अब हम जानते हैं कि हम कहेंगे कोण POQ प्लस कोण QPT, ऐसे निशान बनाते चलना कोण का, प्लस कोण OQT प्लस कोण PTQ इक्वल टू हो जाएगा कितना बाबू 360 अंश। हम कहेंगे यहाँ पे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 होता है, ठीक, और अगर त्रिभुज होता तो उसके तीनों कोणों का योग जो होता है हमेशा 180 अंश होता, मतलब कोई भी त्रिभुज हो उसके कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, बट कोई भी चतुर्भुज हो जाए उसके जो चारों कोणों का योग होता है वो 360 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पे कारण दे देना, देखो लोग कारण नहीं देते, अगर कारण लिखोगे तो एग्जामिनर ये जानेगा कि लड़का अच्छा है पढ़ने में, ठीक है, तो आपका नंबर नहीं काटता है, इसलिए कारण अवश्य देना चाहिए। तो हम कहेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है,
ओके, तो ये इसका कारण हो गया। अब देखो यहां से आपको पता है इसकी वैल्यू कितना है, 110 अंश है। इसकी वैल्यू कितना है, ओपीटी की 90 है। इसकी वैल्यू कितना है, 90 है। और ये तो हमें ज्ञात ही करना था, कोड पीटीक्यू इक्वल टू 360 अंश। अब देखो जोड़ लो, 90 90 180 और 110 कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा ना बाबू। 90 90 180, तो कुल मिला के क्या हो, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 0 9 9 18 19 1 1 2 290 अंश प्लस कोड पीटीक्यू और बराबर 360 डिग्री। ये आपका हो गया। अब देखो कोड पीटीक्यू इक्वल टू 360 माइनस 100 290। अब यहां लिख दे रहे हैं बाबू, तो यहां पे आगे देख लेना कोण पीटीक्यू इक्वल टू 0 घटाओगे 16 से 9 जाएगा, 9 7 16 कितना बचेगा आपका, 70 अंश बचेगा। कितना बचेगा, 70 अंश बचेगा। तो आपका जो कोण पीटीक्यू आ गया वो आ गया 70 अंश। यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा और पूरा का पूरा सवाल दिख रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में सुसज्जित से सजा लेना इसे, ठीक। बाद में पढ़ना, ऐसा नहीं कि सजा लो उसे फिर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, हम लोग इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, मतलब सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या करे, देखो ये विकल्प में है बाबू, ठीक। विकल्प नंबर आपका क्या सही है, हमने ध्यान नहीं दिया। विकल्प नंबर बी आपका सही है 70 अंश। पहले में विकल्प नंबर ए सही था 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। जो आगे इसका अगला सवाल है सेम ऐसे ही है, बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अगला सवाल इसका कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से Q, एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो, मतलब ये है। ओके, और एक ऐसे है, ठीक। ये ऐसे बनाया गया है, एक PA, सॉरी यहाँ पे PA रहेगा, ये B हो गया, ये P हो गया, ये O हो गया। मतलब कह रहा है PA और PB 80 अंश के कोण पर परस्पर झुकी है। कितने अंश के कोण पर परस्पर झुके हैं, झुकने का मतलब यही तो झुका है बाबू। तो 80 अंश के कोण पर क्या हुआ, झुकी हैं। तो हमें ज्ञात करना कोण POA, बताओ कोण POA, मतलब ये ऐसे बन जाएगा। तो ये कोण हमको क्या बताना है, हमें ज्ञात करना है कोण POA इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब जो हमें दिया है PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर 80 अंश, बिंदु P पर 80 अंश पर झुकी है। ओके, अब यहां से आप कह सकते हो कोण AP B बराबर 80 अंश और कोण OA, मतलब क्या कह सकते, OAP इक्वल टू 90 अंश और कोण OBP इक्वल टू 90 अंश। ये आपको कारण पता है, पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब ये है, हमने पहले ही बताया कि स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो एक क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो इसमें जो कारण लिखना है वही कारण लिखना है जो इसके पहले वाले में हमने बताया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या बताए हैं, ठीक, तो लिख दे रहा हूं। हम कह रहे हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या
के बीच बना कोण 90 अंश होता है। ओके, तो मैंने लिख भी दिया, ये कारण है इसका। अब देखो इतना तो हमें पता हो गया। अब हम कहेंगे चतुर्भुज, चिन्ह बना दिए AOBP में तो यहां से कोण AOB प्लस कोण OAP प्लस कोण OBP प्लस कोण APB इक्वल टू 360 अंश, वही पुराना कारण, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ठीक, अगर नहीं आ रहा तो बाबू मैं लिख भी सकता हूं, तो यहां पे लिखना होगा हमें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ओके, ये हो गया। अब देखो इतना तो हमें पता हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, सबका मान रख दो। कोण AOB प्लस 90 प्लस 80 इक्वल टू 360, क्योंकि आपको पता है ये 90 ये 80 रख दिए। तो यहां से एक लाइन और कोण AOB और प्लस 90 180 और 180 में जब 80 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। तो 260 और बराबर 360, अब आगे नहीं दे रहा हूं, तो यहां से हो जाएगा कोण AOB बराबर 360 माइनस 260। ओके, ये आपका हो गया। अब यहां पे नहीं दे रहा हूं, दिख रहा है, देखो, तो 360 से यहां से जाए कोण AOB बराबर 100, कितना हो जाएगा बाबू, 100 हो जाएगा। 360 से 260 जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये क्या है, इसका आधा है, तो हम कहेंगे कोण, हमें ज्ञात करना था POA बराबर कोण AOB बाई 2। ओके, आधा। तो यहां से कोण POA इक्वल टू 100/2, तो कोण POA इक्वल टू 50। ओके, तो ये आप समझ लेंगे, समझ में आ गया। तो ये भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। देखो लिखने में बड़ा जा रहा है, बट कितना आसानी से समझा रहे हैं ना। हाँ, इतना आसानी से समझा रहे हैं कि आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। तो इतने अच्छे बच्चे हो तो मेहनत से पढ़ो। कुछ लोग बीच में ही वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। अरे बीच में वीडियो छोड़कर जाने से क्या मतलब, क्या आएगा तुमको, इससे अच्छा आप व्हाट्सएप ग्रुप से क्या हो जाए, रिमूव हो जाओ। बीच में नहीं छोड़ना चाहिए वीडियो बाबू, पूरा देखना चाहिए, आराम से देखना चाहिए। बीच में छोड़ दोगे तो फिर क्या मतलब निकलेगा आपकी पढ़ाई का। देखो वैसे कोविड-19 जो है पढ़ने नहीं दे रहा बच्चों को। अब हम लोग इतनी अच्छी व्यवस्था की आप लोगों के लिए कि आप लोग आसानी से घर पर बैठकर पढ़े। ठीक है, हर खतरा से पार रहे आप। हम लोग खतरा उठा रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, आपको पूरा बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट आप लोग का थोड़ा सा ही कर्तव्य नहीं बनता कि आप लोग आराम से बैठ के पढ़ो। इतना तो बनता ही है ना आप लोगों का। तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला सवाल इसका, तो ये सवाल नंबर 3 तो हो गया आपका। अब सवाल नंबर 4 हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 4 आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है सुनो। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास से के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये मुझे प्रूफ करना है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, मान लीजिए आपका वृत्त है, ओके, और ये क्या है आपका व्यास है, और ये क्या है आपकी ये आपके स्पर्श रेखा है। तो मान लो आपकी A P Q R S,
यही है ना। अब देखो हम कहेंगे यहां से पी आर वृत्त का व्यास तथा क्यू वृत्त का केंद्र है। ओके, केंद्र है। और एपी तथा आर एस बिंदु पी तथा आर पर स्पर्श रेखा जो है वही लिख रहा हूं। कुछ रटने की आवश्यकता थोड़ी ना यहाँ पे है, कुछ रटने की आवश्यकता थोड़ी ना यहाँ पे है, जो है मैं वही लिख रहा हूं। ठीक, तो आप टेंशन मत लेना। अब देखो, अब यहां से हम कहेंगे कि कोण ए पी क्यू बराबर कोण एस आर क्यू, मतलब ये कोण इक्वल टू 90 अंश। दोनों 90 अंश के होंगे ना मेरे बाबू, दोनों 90 अंश के होंगे। तो क्यों होंगे, कारण दे देना कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। ये आप क्या कर दोगे, कारण दे दोगे। अब यहां पे देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कोण ए पी क्यू प्लस कोण एस आर क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा ना बाबू। 90 90 180। अब आपको पता, मैंने 9th में भी बताया आपको कि यदि किसी समांतर रेखा को, मतलब क्या है, दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, यदि उसके अंतः कोणों का योग 180 है, तो क्या होती है, वह स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यदि किसी दो, यहां से लिख देना, यदि किसी दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तथा उनके अंतः कोणों का योग 180 अंश हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो आप क्या कह सकते हो, इसलिए ए पी समांतर किसके होगा बाबू, एस आर के होगा। बस ये आपको करना था, प्रूफ हो गया। दिस इज प्रूफ दैट। ओके, तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा कि मैं 5वां सवाल आपको बताऊं, क्योंकि इसका जो 5वां सवाल है वो क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। भागने की कोशिश मत करना तुम लोग, पूरा पढ़ के तब जाना। ओके, तो देख लेते हैं इसका 5वां सवाल, जो 5वां सवाल कह रहा है। ओके, कह रहा है 5वां सवाल कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कह रहा है कि किसी वृत्त के किसी व्यास किसी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये मुझे सिद्ध करना है। देखो हमें सिद्ध क्या करना है, वृत्त के किसी बिंदु से
वृत्त के किसी बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। केंद्र से क्वेश्चन में है बाबू, से होकर जाता है। ये मुझे प्रूफ करना है कि सिद्ध करना है मुझे, ठीक है, कि वृत्त के किसी बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये मुझे प्रूफ करना है। सबको पता है जाता है, बट हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो ध्यान से देखना वरना भूल जाओ। मान लीजिए वृत्त का केंद्र है ओ, ओके, और हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा बना लिया ए बी या एक्स वाई बना लिया। हमने एक स्पर्श रेखा एक्स वाई बना लिया, ठीक, और इस पर एक बिंदु हमने ले लिया। मान लेते हैं वह बिंदु हमने क्या ले लिया, पी ले लिया। हमने एक बिंदु ले लिया जिसका नाम है पी। हो गया, इतना हमने क्या कर लिया, ले लिया। अब देखो करना क्या है, हम कह रहे हैं, देखो हम क्या कह रहे हैं कि रचना में सबसे पहले एक्स वाई बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, ओके। ये तो रचना नहीं है, एक्स वाई बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचा है, ओके। अब देखो ये है, अब रचना में क्या करना है, रचना में बोलो एक्स वाई समांतर एक रेखा ए बी खींचो, एक रेखा ए, ऐसे एक्स वाई समांतर ए बी खींचा, ओके, ए बी खींचा, ओके। ये हमने क्या कर दिया। अब हम कहेंगे ओ से, मान लो ये आपका एम है और ये आपका पी है, तो ओ से यम तथा पी को मिलाया, या आप ये कह सकते हो कि ओ पी को मिलाया। इसके बाद आप ये कहोगे बाबू, क्योंकि ये केंद्र से जा रहा है ना, तो यहां से आप, और इसके बाद दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट आप लिख लेना है, और दूसरा जो पॉइंट है आपका, वो क्या करोगे आप, वो लिखोगे कि ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, ओके। हमने मिलवा दिया, ओ ए तथा ओ बी को क्या कर दिया, हमने मिला दिया। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है, कहोगे कोण एम पी वाई इक्वल टू 90 अंश होगा ना मेरे बाबू। ये कोण आपका कितना होगा, 90 अंश होगा। सेवन हो, क्यों, वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण। कारण देना, वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच का कोण, ओके। ये आपका कारण देना है। तो ये क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया, तथा कोण ओ एम बी बराबर कोण एम पी वाई इक्वल टू 90 डिग्री। संगत कोण मेरे बाबू, संगत कोण। क्यों, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है, क्योंकि ए एम जो है एक्स वाई की क्या है, समांतर है, पैरेलल है। यदि पैरेलल है तो कोई भी तीन एक रेखा काटती है, तो ये कोण और ये कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। तो यहां से ये मिल गया कि कोण ओ एम बी बराबर क्या हो गया, 90 अंश हो गया। हमें ये मिल गया 90 अंश हो गया। अब देखो आगे क्या करेंगे हम लोग, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो हम इसको मिटा देते हैं, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके,
मिटा दिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो हम कहेंगे त्रिभुज ओ ए एम तथा त्रिभुज ओ एम बी में, यहाँ पे ऐसे तथा त्रिभुज का निशान। अब यहाँ पे आपको पता है कि ए ओ बराबर ओ बी है, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं, तो बराबर तो होंगे ही। इसके बाद आप कहोगे कि ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ है ना, ये दोनों त्रिभुजों में भुजा है, उभयनिष्ठ है। फिर आप कहोगे कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये संकर कोण है, ये दोनों ये इसके बराबर होगा, अगर ये 90 तो ये 90 होगा। आपको बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। अब ये तो आ गया, तो हम कहेंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ एम, या यहाँ पे हमने ओ एम ए लिख दिया, ओ एम ए सर्वांशम त्रिभुज किसके होगा, ओ एम बी के होगा। अब ये दोनों क्या हो गए, सर्वांशम हो गए, तो आप कह सकते हो कि ए बी बराबर ए एम बराबर एम बी। ये भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि सर्वांशम त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब दोनों त्रिभुजों के आपस में संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और ये आप क्या करोगे, सीपीसीटी लिखोगे। अब देखो सीपीसीटी के बारे में अभी हम बहुत जानकारी आपको नहीं देंगे, जब त्रिभुज पढ़ाएंगे तब देंगे, क्योंकि इसका एक ही जगह पे यूज है, इसलिए ये सीपीसीटी और कहीं होगा तो बहुत ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए हम इसका नहीं बहुत ज्यादा बताएंगे। और वैसे सीपीसीटी का जो फुल फॉर्म होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंड कॉन्जुगेट ट्रायंगल होता है, तो सीपीसीटी से ये क्या हो गया, एम इक्वल टू एम बी क्या हो गया, बराबर हो गया। ये दोनों बराबर हो गया। और इसके बाद आपसे बोले कि ये जो लंब भी है आपका, तो यहां से आप क्या कह सकते हो, और इसके बाद आप ये कह सकते हो कि ओ एम लंब किस पे है, ए बी पे है, या आप ये मत कहो तो आप यहां से ये कहोगे कि ओपी लंब किस पे है, एक्स वाई पर, एक्स वाई पर लंब है एक्स वाई पर। ओपी जो लंब है, ओपी लंब किस पे है, एक्स वाई पे है। और इसके बाद अगर बात किया जाए आपसे, ओ एम भी क्या है, लंब है ना, तो हम यहां से ये बोलेंगे मेरे बाबू कि किसी भी त्रिभुज की, मतलब कहेंगे ए एम तथा एम बी, ओ एम को क्या करती है, लंब समद्विभाजित, ओ एम ए एम तथा, देखो यहां से बोलना कि ए ओ एम किसको, ओ एम जो है ए बी को, यहां से आप समीकरण 1 से बोलो, समीकरण यहां से देखो ऐसे बोल देना कि ओ एम लंब ए बी पर, ऐसे बोल देना। इसके बाद ये कहना कि समीकरण 2 से बोल देना, और बोलना समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ओ एम या बोल रहे हैं ओ एम ए बी भुजा ए बी को लंब समद्विभाजित करता, को लंब समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये जो है इसको क्या कर रहा है, इस रेखा को समद्विभाजित कर रहा है, तो हम ये जानते हैं समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर जाते हैं, कि लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर जाते हैं, के केंद्र
से होकर जाते हैं। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा क्योंकि ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है। और एक चीज ध्यान देना, पढ़ लेना। देखो मैं इसको जानकारी के लिए पढ़ा रहा हूँ, बाकी परीक्षा में बहुत मुश्किल आना, आप लोग जानकारी रहे बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसका भी यूज बहुत ही जगह है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका अगला सवाल। छठवां सवाल आपसे कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है। कोई एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर ये ओ है। और इसके बाद कह रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। ये ऐसे कोई स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई मान लो टी है, 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहां से भी हम लगा देंगे, हम कहेंगे त्रिभुज ए और टी में पाइथागोरस प्रमेय से देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, हमें पता है। नहीं तो आप लिखना होगा, लिख देना कि कोण ओ टी ए इक्वल टू 90 डिग्री। कारण दे देना बाबू वही। ओके, आपके पास कारण है उसको यहाँ पे दे देना पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ टी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर ओ टी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 बराबर ओ टी का स्क्वायर प्लस 16। तो ओ टी का स्क्वायर आप मिल जाएगा 25 माइनस 16। तो 25 से 16 जाएगा ओ टी का स्क्वायर बराबर 9। तो ओ टी बराबर √9 मिल जाएगा बाबू। तो ओ टी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो इस जो वृत्त है जो इसकी त्रिज्या निकल के आई वो कितना सेंटीमीटर आया? 3 सेंटीमीटर आया। तो यहां से ये भी आप समझ लो अच्छे से। अब इसके बाद 6 हो गया क्वेश्चन। तो बाबू आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, बाकी फिर अगले दिन इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग हल करेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक। बट आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग रेगुलरिटी रखो। बाबू लोग देखते हैं कि हाई स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं और 10-12 बच्चे लाइव रहते हैं, 20 बच्चे ज़्यादा लाइव रहते हैं। तो ये अच्छा नहीं लगता हमें भी, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव हो, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। कितने बहुत सारे बच्चे पढ़े, मैं ये सोचता हूँ अच्छा रिजल्ट आए, क्योंकि जानते हो कि बार कितना अच्छा रिजल्ट आया। मैथ में 96, 95 ऐसे नंबर गए हैं बच्चों के। तो आप लोग लगे रहो, मेहनत से पढ़ो, ठीक है? बाकी धन्यवाद आप सभी का कि आप सब अभी तक मेरे साथ जुड़े रहे। अब हम लोग बाकी अगले दिन देखते हैं। धन्यवाद आप सभी का।